पिछले साल मार्च में तुलसी गैबर्ट जो है अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की जो डायरेक्टर है, उसने कहा कि जी ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा। अब से कुछ देर कबल ईरानी मीडिया ने बात कंफर्म की है कि आयतुल्लाह अली खामेनी जो है वो शहीद हो गए हैं और उनके जो कंपाउंड था इस पर कोई 2 दर्जन से ज़ायद जो है वो मिसाइल्स दागे गए थे। अब ईरान में जो है वो 40 दिन का सोग जो है उसका ऐलान हो गया और अब अगली जो चेन ऑफ कमांड होगी वही फैसला करेगी कि अब अगला लाएमल क्या होगा। सवाल ये कि जब अमेरिका ने पिछले साल ईरान में हमला किया, जब पिछले साल वहाँ पे न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया और ये उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जी मैंने ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद नेतन्याहू ने भी डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने कहा कि जी हमारी असेसमेंट है कि ईरान अब बहुत पीछे चला गया न्यूक्लियर पावर बनने से। पिछले साल मार्च में तुलसी गैबर्ट जो है अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की जो डायरेक्टर है, उसने कहा कि जी ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा। तो सवाल ये कि आखिर अब दोबारा ईरान पे क्यों हमला किया गया? आपने ईरान के साथ जब आपके मुज़ाकरात चल रहे थे और तीसरे राउंड के बाद जो है वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जी प्रोग्रेस हो रही है और अब चौथा राउंड जो है वो वियना में होना था, तो आपने क्यों हमला किया? क्योंकि आपका पहले दिन से ही प्लान था वहाँ रजीम चेंज का। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो रजीम है इसको आप चेंज करना इतना आसान नहीं है। ये उनकी 40 साल की इनकलाब की आइडियोलॉजी है। इसको आप इस तरह चेंज नहीं कर सकते कि आप उठा के एक लीडर को मार देंगे, 2 लीडर को मार देंगे। आगे उनकी पूरी नस्लें बैठी हुई है, उनके पूरा चेन ऑफ कमांड है। इतनी जल्दी आप एक आइडियोलॉजी को खत्म नहीं कर सकते। तो ये आप जब तक ईरान की आवाम आपके साथ नहीं खड़ी हुई तब तक कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि जब ओबामा के दौर में JCPOA हुआ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसके ऊपर भी सऊदी अरब ने एतराज़ किया कि जी ये जो है वो खित्ते में ईरान को जो है वो डोमिनेंस दे रहा है और ये कोई प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं है और ये अगर कल को न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे तो ये तो हमें पीछे छोड़ देंगे, ये तो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। और फिर ट्रंप ने 2018 में उससे जब वो आया इक़्तिदार में उसने विड्रॉ कर दिया। तो इसमें इजराइल का तो रोल है ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो है ये अरब ममालिक का भी रोल है कि इन्होंने ईरान के ऊपर जो है वो आज ये जो अजाब है इसको नाजिल करवाया है। ईरान यहाँ तक कंसेशन देने को तैयार हो गया कि हम 50% अपना यूरेनियम जो है उसको डाइल्यूट कर देते हैं। 50% कुछ खबरें आ रही थी, ईरान ने वैसे इसको डिनाई किया कि 50% हम रशिया को दे देंगे और USA ने कहा कि नहीं, आप सारा का सारा यूरेनियम हमारे हवाले करें। उसके बाद उन्होंने उनके बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर भी एतराज़ उठा दिए। उन्होंने इतनी ज़्यादा शराइत रख दी कि ईरान उनको कभी माने ही ना और जो जंग है वो इनएविटेबल हो जाए। जब डोनाल्ड ट्रंप पहली दफ़ा इक़्तिदार में आया था तो ये उधर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आया था, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के खिलाफ आया था कि मैं आके जंगे रुकवाऊंगा, एक पैसिफिस्ट के तौर पर उभरा था और इसीलिए इसको वहाँ पे वोट पड़े थे। आज ये बंदा जो कहता था मैं जंगे रुकवाने आया हूँ, वही सबसे बड़ी जंग शुरू करके बैठ गया और पूरे मिडिल ईस्ट में अब जो है वो इसका जो है वो आगे सारे आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। और इस सब में पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि नेतन्याहू ने आज से 15 साल पहले इंटरव्यू में बोल दिया था कि ईरान के बाद हमारा अगला टारगेट पाकिस्तान है। तो अब अगर ईरान में एक प्रो US या प्रो इजराइल गवर्नमेंट आ गई और वहाँ पे CIA के साथ साथ मोसाद की भी प्रेजेंस हुई, तो फिर अभी आपका बलोचिस्तान इतना पोलिटिकली अनस्टेबल है, वहाँ पे दहशतगर्दी है, तो फिर आप खुद देख लें कि जब आपके बॉर्डर पे इजराइल आ जाएगा तो फिर क्या होगा।